प्रिय विद्यार्थी, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं बता दूं कि इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 12th गणित के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो आपके बोर्ड एग्जाम में कम से कम 5 से लेकर 8 मार्क्स देकर जाएगी। और ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, आपके लिए मैं पूरे 100 में 100 नंबर वाली सीरीज लेकर चल रहा हूं, जिसमें आपको मैं वही प्रश्न पढ़ाता हूं जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। यानी कि आखिरी दिनों में मैं केवल उन्हीं प्रश्नों को देता हूं जो आपके लिए बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। और मैं प्रश्न जो भी बताता हूं ना बच्चों, बहुत ही आसान तरीके से बताता हूं। और मैं ये भी कहता हूं कि ऐसा बच्चों आसान कहीं नहीं मिलेगा, आपको सिर्फ मेरे ही चैनल पर मिलेगा, जितने मैं आसान तरह से समझाता हूं आप लोगों को, ठीक है। और बच्चों ध्यान दीजिए, ये वीडियो आपकी बच्चों वन शॉट नहीं है, आप याद रखिएगा। इस वीडियो में हम लोग क्या किए हैं, ओनली बच्चों 2 प्रश्न लिए हैं। देखिए ध्यान से, यहाँ पर मैं बात करूं बच्चों, प्रश्न देखिए पहला आपका यहाँ पर शो कर रहा है, ये है आपका, ठीक है। और मैं दिखा दूं आपको प्यारे बच्चों कि सेकंड प्रश्न आपका ये शो कर रहा है, ठीक है ना। यानी कि इस वीडियो में हम लोग सिर्फ 2 प्रश्न लिए हैं, और दोनों ही प्रश्न आपके लॉन्ग प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है आपके, ठीक है। और मैं जो भी प्रश्न बताऊंगा उसका पीडीएफ आपको देने वाला हूं फ्री, जिससे आपसे एक भी रुपए नहीं लिया जाएगा, पूरा पीडीएफ इसका फ्री दिया जाएगा, ठीक है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा, वहीं पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ओके, चलिए तो हम लोग देखने वाले बच्चों टॉपिक क्या है, तो टॉपिक है आपका साड़ी के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं, ठीक है, जो 5 और 8 मार्क्स में पूछे जाते हैं। तो देखिए बच्चों, पहला प्रश्न आपका यहाँ पर शो कर रहा है, ठीक है। इसी को हम लोग हल करना शुरू करते हैं। देखिए इसको कैसे हल करेंगे, देखिए बच्चों, यहाँ पर आपका ए इक्वल टू, बच्चों यहाँ पर आपका इतना आपको दिया है, आपसे यहाँ पर ए इनवर्स पूछ रहा है, ठीक है। और देखिए ये प्रश्न आपका जो है ना बच्चों, देखिए आपका 2016, 18, 19, 20 और 2023 में काफी बार पूछा गया, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट, ठीक है। चलिए बिना देरी के लगाते हैं सवाल को। देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे हल, ठीक है। यहाँ पर हल लिखेंगे, उसके बाद क्या करने वाले हैं, ये जो प्रश्न दिया ना उसको जेम करते हो कॉपी कर लीजिए, जेम करते हैं उसको उतार लीजिए। देखिए कैसे उतारेंगे आप लोग, देखिए यहाँ दिया ए आपका, तो ए लिख दीजिए, इक्वल टू करिए। उसके बाद क्या दिया आपका, तो यहाँ पर दिया आपका 1 1, फिर 1 दिया आपका। उसके बाद यहाँ पर गिवन है आपका 3 4, उसके बाद 3 आपका। उसके बाद यहाँ लिख देंगे हम लोग 3 3 और 4, ठीक है। हम लोग क्या किया, प्रश्न को जेम करते हो यहाँ पर कॉपी कर लिए, उतार लिए, ठीक है। ओके, अब देखिए प्यारे बच्चों, यदि आप लोग को ए इनवर्स फाइंड करना ना, तो ध्यान दीजिएगा आप लोग कि बच्चों ए इनवर्स के लिए आपको कम से कम बच्चों देखिए, आपको ये पता होना चाहिए कि 1/साड़ी ए इंटू कितना बच्चों, तो ए ज्वाइंट ऑफ ए, यानी इसका मान आपको पता होना चाहिए, तब भी आप इनवर्स निकाल लेंगे। यानी कि आपको ए इनवर्स निकालने के लिए आपको साड़ी ए का मान चाहिए, और साथ में आपका एडजॉइंट ए का मान चाहिए, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग साड़ी ए का मान निकालेंगे, उसके बाद हम लोग एडजॉइंट ए का मान निकालेंगे। जब ये दोनों निकल जाएगा तो इसी में लाकर हम लोग वैल्यू को पुटअप कर देंगे, और हम लोग का आंसर फाइंड हो जाएगा। क्लियर आप लोग को है, ठीक है। फिर सुनिए, आपको इनवर्स निकालना है ना, तो इनवर्स के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको साड़ी ए का मान निकालिए, उसके बाद जब इसका साड़ी ए का मान निकल जाएगा तो फिर आपको एडजॉइंट ए निकाल लीजिएगा। बस दोनों निकल जाएगा ना, तो लाकर इसी में आप रख दीजिएगा, आपका आंसर फाइंड हो जाएगा, यानी कि ए इनवर्स आपका निकल जाएगा। क्लियर आपको है, ठीक है बच्चों। चलिए तो हम लोग सबसे पहले क्या निकालने वाले हैं, साड़ी ए का मान निकालने वाले, ठीक है। चलिए देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे लगा लेंगे, देखिए इस तरह से यहाँ पे लगाएंगे, साड़ी ए लगा देंगे। ओके ओके बच्चों, इक्वल टू थोड़ा सा करिए, ठीक है। अब देखिए ध्यान से बच्चों, यहाँ पर जो गिवन आपका है ना, उसे क्या करें, साड़ी के रूप में देखो चेंज कर लीजिए। यहाँ पे क्या दिया आपका है, तो 1 है आपका, 1 है, फिर 1 दिया आपका, फिर यहाँ पर गिवन आपका है 3 4, फिर 3 दिया आपका, फिर यहाँ पर दिया है 3 3, फिर यहाँ पर आपका 4 है। इतना क्लियर आपको है, हाँ क्लियर है, ठीक है। अब देखिए मैं आपको बता दूं कि देखिए बच्चों, यहाँ पर होता है आपका प्लस, यहाँ होता है आपका माइनस, यहाँ होता है आपका प्लस, ठीक है। क्लियर इतना है आपको, ओके। देखिए तो यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग इक्वल टू करेंगे, इक्वल टू हो गया आपका, ओके। देखिए सबसे पहले हम साइन निकालेंगे, क्या करेंगे, देखिए बच्चों यहाँ +1 दिया ना बच्चों, हम लोग सबसे पहले प्लस यहाँ पर 1 ले लेंगे, 1 लेंगे बच्चों, ठीक है। ब्रेकेट लगाइए यहाँ पर, ओके। क्या करने वाले, देखिए हम लोग को जब 1 को निकालना है ना बच्चों, देखिए यहाँ पर जब 1 को निकालना है तो क्या करेंगे, देखिए 1 के सामने का पद बच्चों, 1 के सामने का पद और इसी नीचे वाला दोनों छोड़ दीजिए। फिर सुनिए, देखिए ऐसे दोनों को छोड़ दीजिए। देखिए क्या दिख रहा है आपको, आपको सिर्फ दिख रहा है आपको यहाँ पर 4 3 3 4 दिख रहा है, ठीक है ना। यानी कि आपको इसको छुपा लेना, जिसको निकालना है उसको छुपा लीजिए, ठीक है। उसको छुपा लीजिए, बाकी जो बचेगा उसको क्रॉस गुणा करा दीजिए। देखिए तो पहले गुणा आपका ऐसे होता है, ध्यान दीजिए, पहला गुणा आपको ऐसे करना है, फर्स्ट गुणा आपको ऐसे करना है, और सेकेंड गुणा आपको इस तरह से करना है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो देखिए हम लोग यहाँ पर 4 3 3 4 दिख रहा था, तो पहले गुणा हम लोग ऐसे करेंगे, ठीक है। तो 4 चौको हो जाएगा आपका 16, यहाँ लिख देंगे हम लोग 16, हम लोग फॉर्मूले में होता है माइनस, फिर लिखेंगे तिली के 9 बच्चों, 3 3 से गुणा करेंगे तो 9 आ जाएगा, यानी कि 9 आ जाएगा, ठीक है। ब्रैकेट बंद कर लीजिए।
उसके बाद देखिए यहाँ पर दिया -3 बच्चों, इसको निकाल लीजिए अब, ठीक है ना। तो यहाँ लेंगे हम लोग -3 को, ओके ब्रैकेट लगाइए। अब देखिए अब जब -3 को निकालना ना बाबू लोग, आपको -3 निकालना तो क्या करेंगे, देखिए यानी कि इसको छुपा लीजिए। अब की बार हम लोग इसको छुपा लेंगे। क्या दिख रहा है आपको, दिख रहा है आपको 1 1 3 4 दिख रहा है, ये दिख रहा है आपको ना, ओके। तो चलिए हम लोग जब निकाल लेंगे -3 को तो क्या छुप जाएगा पूरा आपका, तो यहाँ मिलेगा 1 1 3 4 दिखेगा। चलिए तो पहला गुणा हमको ऐसे करना है, तो 4 एक कम 4 हो जाएगा, यहाँ पर आपका 4 हो जाएगा, माइनस लगा लीजिए। और 3 से 1 गुणा करिए, 3 एक कम 3, यहाँ पर आपका आ जाएगा जस्ट 3 आपका आ जाएगा, ठीक है ओके। अब देखिए यहाँ पर दिया प्लस, तो हम लोग यहाँ पर लगाएंगे प्लस, ब्रैकेट में आइए बच्चों, प्लस यहाँ 3 है ना, 3 यहाँ पर लगाना पड़ेगा, याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर 3 था, 3 लिखना पड़ेगा, ठीक है ओके, क्लियर इतना है, ठीक है। देखिए अब जब 3 निकलना बच्चों, इसको छुपा लीजिए, यानी कि जब हमको ये निकालना है तो इसको तो छुपा लीजिए बाबू लोग। देखिए छुपाएंगे तो क्या दिख रहा है आपको, 1 1 दिख रहा है और 4 3 दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है आपको ना। चलिए ठीक है, चलिए हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, देखिए इसे छुपा लेंगे तो क्या होगा आपका, देखिए बच्चों यानी कि हमको ये छुप जाएगा, तो ये 1 1 और 4 3 दिख रहा है। तो चलिए गुणा करिए, 1 से गुणा करिए 3 में, तो 3 एकम 3 होगा, यहाँ पर आपका 3 एकम 3 हो गया, यहाँ लगा लीजिए माइनस। उसके बाद देखिए 1 से गुणा करिए 4 में, तो 4 एकम 4 हो जाएगा, यानी यहाँ पर आपका आ जाएगा 4। क्लियर इतना आपको, ओके। अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ेंगे, देखिए क्या करने वाले हैं। यहाँ प्लस 1 दिया आपको, तो 1 से गुणा करेंगे तो पद यही मिलेगा आपको। फिर 16 में से घटेगा आपका 9, तो कितना बचेगा, यहाँ बचेगा आपको 7, यहाँ पर 7 बचेगा, इतना ध्यान दीजिएगा, ठीक है ओके। अब देखिए यहाँ बच्चों दिया आपका माइनस, तो -3 रहने दीजिए। पहले 4 में से घटाएंगे 1, तो बाबू लोग कितना आपका आएगा, यहाँ पर घट के आपका आ जाएगा 1। 1 से गुणा करेंगे 3 में, तो 3 ही मिलेगा, ठीक है ना ओके। यहाँ दिया प्लस, तो हम लोग यहाँ पर लगाएंगे प्लस। अब देखिए अब 4 में से घटेगा 3, तो माइनस में आपका 1 आएगा, ठीक है। ब्रैकेट में देखिए ध्यान से बच्चों सुनिएगा, पहले बाहर 3 आपका है, यहाँ पर मैं बता रहा हूँ ना कि आपका बाहर कितना आपका है, देखिए प्लस में 3 आपका बाहर, ठीक है। लेकिन 4 में से घटेगा 3, तो बड़ा अंक माइनस में है ना, तो माइनस में 1 अंदर आ जाएगा आपका, माइनस में 1 आ जाएगा। थोड़ा सा एक स्टेप आगे बढ़ जाते हैं, देखिए यहाँ पे लिखेंगे +7 हो गया, यहाँ पे लिखेंगे -3। अब प्लस का 3 का गुणा करेंगे -1 में, तो यहाँ मिलेगा -3 आपका। अब देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो यहाँ लिखेंगे 7, ठीक है। -3 जुड़ जाएगा, तो माइनस में आपका सॉरी माइनस में आपका यहाँ पर 6 हो जाएगा। अब जब घटाएंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर जस्ट आपको मिलेगा 1। कितना मिलेगा, जस्ट आपको 1 मिलेगा। कितना मिलेगा बाबू लोग, 1 मिलेगा, ठीक है। यानी कि देखिए हमारा जो 1 है ना बच्चों, क्या आपका है, तो देखिए ये 0 के बराबर आपका नहीं है। 0 के बराबर जब नहीं आया आपका, तो हम कह सकते हैं कि बच्चों 1.5 का हम लोग इनवर्स निकाल सकते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। यानी कि हम कह सकते हैं यहाँ पर कि अतः यहाँ कह सकते हैं कि ए इनवर्स संभव संभव है, ठीक है ना। यानी कि ऐसा क्यों बोले इनवर्स संभव है, क्योंकि साड़ी ए का मान यहाँ पर ना जो भी निकाले आएंगे वैल्यू, जो भी वैल्यू आएगा, बस 0 आपका नहीं आना चाहिए। 0 नहीं आएगा ना, तो हम लोग इनवर्स निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आपका साड़ी ए का मान अगर यहाँ पर 0 अगर आ गया अगर आपका लगाते समय, तो आप इसका इनवर्स नहीं निकाल सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पर 0 थोड़ी आया था, हमारा तो 1 आया था ना, तो हम इनवर्स निकाल सकते हैं, ओके। चलिए तो देखिए बाबू लोग फिर से बता दूं आपको कि यहाँ पर आपका साड़ी ए का मान निकाल चुके हैं। अब हम लोग क्या करना है बच्चों, एडजॉइंट ए निकालना है हम लोग को, ठीक ना। तो एडजॉइंट ए के लिए आपको देखिए क्या करना पड़ेगा, उसके बाद ही आगे बढ़ पाएंगे, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। देखिए बच्चों, तो हम लोग देखिए एडजॉइंट ऑफ ए के लिए ना बहुत काम करना पड़ेगा। देखिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बच्चों निकालने वाले, देखिए ध्यान से, यहाँ पर हम लिखेंगे पहले कि ए के सहखंड, क्या लिखेंगे बाबू लोग यहाँ पर, ए के सहखंड, ठीक है ना। हम लोग सबसे पहले ए का सहखंड निकालने वाले हैं। देखिए कैसे ए का सहखंड निकालते हैं, आइए आपको निकालने के लिए बच्चों बेस्ट तरीका सिखाएंगे आपको, सबसे आसान तरीका जिससे आप लोग को आसानी होगा, ठीक है ना, हल करने में। तो आइए देखिए बच्चों हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप सी मान लीजिए, ठीक है ना। हम लोग क्या निकालने वाले हैं, ए के सहखंड निकालने वाले हैं, इतना याद आपको है ना, ठीक है बच्चों। चलिए तो सी इक्वल टू कर लीजिए, और देखिए यहाँ पर ना बहुत ही बड़ा सा लगा लीजिए, यहाँ ब्रैकेट बच्चों लगा लीजिए, बहुत बड़ा ब्रैकेट आपका। क्यों बात ऐसा कर रहे हैं आपको अभी पता चल जाएगा, ठीक है। ऐसा क्यों कर रहे हैं आपको क्लियरिटी सब हो जाएगा बाबू लोग, ठीक है। देखिए अब यहाँ पर क्या करने वाले, देखिए बच्चों यहाँ पर लगाई, देखिए एक ऐसे लगा लीजिए आपका, ठीक है। एक साड़ी ये हो गया आपका, ओके। उस तरह से बच्चों यहाँ ये आपका हो गया 2 आपका, ठीक है ना। उस प्रकार बच्चों यहाँ पर कर लीजिए 3, ठीक है ना। 3 ऊपर हो गया आपका, ओके। यहाँ ब्रैकेट फिर लगा के इसे बंद कर लीजिए, ठीक है बच्चों। क्लियर इतना है ना, ओके। फिर देखिए यहाँ पे और लगा लीजिए, देखिए समझाना चाहते हैं आपको, इसीलिए आपको क्लियर बता रहे हैं, ठीक ना। देखिए ऐसे कर लीजिए, ये भी 1 हो गया, फिर यहाँ पर कर लीजिए बच्चों, ये 2 हो गया आपका, फिर यहाँ पर कर लीजिए, यहाँ पर हो गया आपका 3 हो गया, ठीक है। नीचे भी इसी तरह करना आपको, ये 3, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर आपका ऐसे ही नीचे कर लीजिए, 1 हो गया यहाँ पर आपका, ठीक है। यहाँ देखिए आपका 2.5 बन गया आपका, फिर यहाँ पर हो गया आपका 3 बन गया, ठीक है ओके। अब देखिए क्या करना है आपको, अच्छी तरह समझाते हैं आपको। देखिए सबसे पहले यहाँ पर लिखते हैं हम लोग है प्लस, देखिए आपको समझाते हैं बच्चों। यहाँ लिखिए आप प्लस, ठीक है। फिर यहाँ लिखिए माइनस, फिर यहाँ लिख दीजिए कितना आपका प्लस, ठीक है ना। देखिए पहले प्लस है, ठीक है, प्लस हो गया इस ब्रैकेट के सामने ना, प्लस हो गया, फिर माइनस,
फिर प्लस ऐसे करिए। ओके, अब फिर देखिए यहाँ प्लस है ना बाबू लोग, तो यहाँ सामने इसके हो जाएगा यहाँ पर माइनस आपका, ठीक है, माइनस हो गया। और फिर ये माइनस है ना बाबू लोग, नीचे हो जाएगा आपका प्लस। क्लियर इतना है? ओके कर लेंगे ना, ठीक है। अब देखिए यहाँ माइनस है ना, तो नीचे इसके आएंगे तो ये होगा प्लस, और प्लस के नीचे क्या होगा माइनस आपका। जस्ट ध्यान दीजिए, उसको उल्टा करना आपको। ओके, यहाँ प्लस है, प्लस के नीचे आइए, ये लिखेंगे माइनस, और फिर माइनस नीचे लिखेंगे यहाँ पर प्लस आपका। क्लियर इतना है? ओके क्लियर है। तो अब देखिए क्या करने वाले हैं। अब यहाँ पर आपका मेन इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका, अब बहुत ध्यान पर आपको समझना है, ठीक है। देखिए कैसे समझाते हैं आपको, आइए। जैसे देखिए यहाँ पर हम लोग क्या बच्चों, देखिए यहाँ आपका ए का शंखंड निकालना है बच्चों। देखिए ये तो हमारा ए दिया आपका ना, इसी का शंखंड फाइंड करना है। देख लीजिए, थोड़ा नीचे करते हैं यहाँ पर। देखिए बच्चों यहाँ पर आपका ए दिया ना बच्चों, इसी का हमको शंखंड फाइंड करना है, ठीक है। देखिए कैसे कैसे फाइंड करते हैं। यदि मान लीजिए कि हम लोग ए को छुपा लें बच्चों, अगर ए को छुपा लेंगे तो क्या दिख रहा है आपको बताइए तो मुझे। आपको जब ए को छुपा लेंगे बाबू लोग, तो ऐसे ए को छुपाएंगे तो क्या दिखेगा आपको बताइए। तो आपको 4 3 3 4 दिखेगा, ए दिखेगा आपको ना। फिर सुनिए, देखिए बच्चों जब ए 1 को छुपाएंगे तो क्या मिलेगा आपको, तो 4 3 3 4 मिलेगा, ए मिलेगा ना। चलिए लिख दीजिए उसको, जो दिख रहा है उसको लिख दीजिए साफ साफ, ए क्लियरिटी आपको है, ठीक है ना। चलिए देखिए, तो यहाँ पर सिंपल से हम लिख देंगे यहाँ पर कितना, यहाँ पर हो जाएगा आपका 4, फिर यहाँ पर हो जाएगा आपका 3, फिर हो जाएगा 3, फिर हो जाएगा 4। क्यों ऐसा किया, क्योंकि 1 को छुपाएंगे तो ये पूरा सामने सामने वाला खत्म हो जाएगा, और 4 3 3 4 बचेगा। क्लियर इतना है? ओके। अब देखिए, अब मान लीजिए बच्चों मैं क्या छुपा रहा हूँ। देखिए मैं छुपा रहा हूँ, मान लीजिए इसको छुपा रहा हूँ, इस 3 को छुपा रहा हूँ। 3 को छुपाइए तो क्या होगा, जब 3 को छुपाएंगे बच्चों आप लोग, इस 3 को छुपाएंगे तो क्या मिलेगा। देखिए इस जब 3 को छुपाएंगे तो क्या दिख रहा है बताइए तो 1 1 3 4 दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है ना। चलिए तो यहाँ लिखेंगे 1 1 3 4 लिख दीजिए। यहाँ आप लिखेंगे 1 1, फिर लिखेंगे 3 4, यहाँ लिख देंगे आप 3 और यहाँ लिख देंगे आप 4। क्लियर इतना है? ओके। अब फिर देखिए, देखिए जब इसको जब निकालेंगे, इस 3 को जब फाइंड करेंगे हम लोग तो क्या करेंगे। देखिए फिर इसको छुपा लीजिए, जब इसको छुपाएंगे तो क्या दिख रहा है देखिए आपका 1 1 4 3 दिख रहा है आपको। क्या दिख रहा है बच्चों आप लोग को, तो 1 1 4 3 दिख रहा है आपको। यहाँ पर 1 1 और यहाँ पर मिल रहा है आपको 4, और फिर यहाँ मिलेगा आपको 3। क्लियर इतना आपको ना, इतना समझ में आया आपको ना कैसे किए हम। ठीक है बच्चों, इतना क्लियर हो गया आप लोगों को। ओके, मैं देखा फिर समझा रहा हूँ आपको। देखिए बच्चों, देखिए जब इसको इस 1 को छुपाए थे बच्चों, क्या मिला था बताइए। तो 1 को जब छुपाए थे क्या मिला था आपको, तो बच्चों देखिए आपको ना मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए कि मैं ऐसे ब्रैकेट कर लो, ब्रैकेट में जब कर रहा हूँ ना, ध्यान दीजिए बच्चों। देखिए फिर सुनिए, अगर मैं ब्रैकेट कर रहा हूँ बच्चों ध्यान दीजिए, इसके सामने वाला पद बच्चों, सामने वाला पद छोड़ना आपको है, और इसके सामने वाला नीचे वाला पद छोड़ना है बच्चों, ऊपर वाला पद छोड़ देना। इतना याद रखिएगा, ठीक है ना। ऐसे करना आपको है। जैसे मान लीजिए जिसको मैं ब्रैकेट करूंगा ध्यान दीजिएगा, उसके सामने बच्चों लेफ्ट और बच्चों राइट दोनों को छोड़ दीजिएगा, उसको अप और बच्चों डाउन दोनों छोड़ दीजिएगा, याद रखिएगा। फिर सुनिए, जिसको मैं ब्रैकेट करने वाला हूं उसके लेफ्ट राइट छोड़िएगा और अप डाउन छोड़िएगा, बाकी जो बचेगा उसको उतारना, आपको लिखना है कॉपी में। सिंपल सा समझिए। आई देखिए, देखिए मैं फिर से क्या करना वाला हूँ बच्चों। देखिए जैसे मान लीजिए कि मैं इस 1 को क्या किया था, जैसे 1 को क्या किया था ब्रैकेट में किया था, तो 1 को ब्रैकेट में किया था, तो इसे सामने वाला पद ये वाला आपका सामने वाला पद इसे छोड़ दीजिए। यहाँ 4 3 देखिए 4 3 और 3 4 यहाँ बचा था, ये बचा था ना। ओके फिर समझिए। अब देखिए जब इसको किए थे हम लोग तो क्या किए थे, मतलब इसको बच्चों जब किए थे हम लोग 3 को निकाले थे, कैसे निकाले थे। देखिए जब 3 के बच्चे लेफ्ट हो गया राइट हो गया, छोड़ दिए थे, अप डाउन छोड़ दिए थे पूरा ऐसे आपका। तो क्या मिला था 1 1 3, और क्या मिला था बच्चों यहाँ पर 3 3 4 मिला था, ये मिला था आपको ना। ओके देखिए यहाँ लिखा था 1 1 3 4, ठीक है। ओके, जब इस 3 को बच्चों लेंगे तो क्या होगा आपका, जब 3 को लेंगे क्या होगा, इसके बच्चे देखिए लेफ्ट वाला बच्चों आपका लेफ्ट हो गया, आपका डाउन हो गया बच्चों, छोड़ना आपको है। बाकी जो बचेगा 1 1 4 3 बच्चों, उसको लिख दीजिए। क्लियर इतना है? ओके बच्चों, फिर देखिए अब देखिए, अब तो आपके लिए मेन यही पर तो है बच्चों आपका। आइए अब देखिए, हमको निकालना भाई इस 1 का मान निकालना बच्चों, इस 1 का मान निकालना, ठीक है। जब इस 1 को बच्चों निकालेंगे बच्चों, इसको अप डाउन छोड़ दीजिए बच्चों, राइट छोड़ दीजिए ऐसे पूरा, ठीक है। देखिए बच्चों इसके ऊपर वाला छोड़िएगा बच्चों, इसके राइट वाला छोड़िएगा। जब इसको छोड़ देंगे प्यारे बच्चों आप लोग, तो इसको ऊपर वाला छोड़ेंगे, इसको छोड़ेंगे, क्या मिलेगा 3 3 3 4 मिलेगा, ये मिलेगा अगर। फिर सुनिए, देखिए यदि प्यारे बच्चों आप लोग इस 1 को लेंगे तो क्या होगा बच्चों, इसको अप छोड़िए बच्चों, इसके लेफ्ट वाला छोड़ दीजिए, ठीक है। क्या मिलेगा आपको, जब ये छोड़ेंगे पूरा पूरा ये छोड़ेंगे, क्या मिलेगा आपको 3 3 3 4 मिलेगा, ठीक है। लिखिए उसी को, तो यानी कि 3 3 फिर बच्चों 3 फिर मिलेगा 4 यहाँ पर, फिर मिलेगा आपको 3 फिर यहाँ मिलेगा आपको 4। क्लियर इतना है? ओके। अब चलिए बच्चे इसको जब 4 को लेंगे तो क्या होगा, देखिए बच्चे इसके ऊपर वाला पूरा, इसको पूरा अप डाउन छोड़ दीजिएगा बच्चे, लेफ्ट राइट छोड़ दीजिए पूरा। तो अप डाउन छोड़ेंगे लेफ्ट राइट छोड़ेंगे बच्चों, तो क्या दिखेगा आपको यहाँ पर 1 3 1 4 मिलेगा, ये मिलेगा ना। फिर से देखिए बच्चों, जब इस 4 को लिए थे बच्चों, जब 4 को लिए थे क्या मिला था बच्चों, अप डाउन पूरा था, ये लेफ्ट राइट था, ये पूरा था ना आपका बच्चों। जब इसको छोड़ देंगे पूरा पूरा क्या मिलेगा प्यार बच्चों, इसको जब पूरा छोड़ देंगे, ठीक है बच्चों। फिर सुनिए, ऐसे बच्चे छोड़ रहे हैं तो क्या मिला बच्चों, इसे पूरा छोड़ रहे हैं, इसे पूरा छोड़ रहे हैं, तो यहाँ 1 1 3 4 मिल रहा है, क्या मिला बच्चों 1 1, यहाँ मिल रहा है आपको 3 और मिल रहा है बच्चों 4 आपका, ठीक है। क्लियर रहता है? अब देखिए जब इस 3 को लेंगे तो क्या मिलेगा बच्चों, देखिए बच्चों इसको अप डाउन छोड़िए पूरा, लेफ्ट राइट पूरा छोड़िए पूरा ऐसे बच्चों, छोड़ देंगे क्या मिलेगा आपको बच्चों, ये पूरा छोड़ेंगे पूरा, ये पूरा छोड़ेंगे, क्या मिलेगा आपको 1 3 1 3 मिलेगा प्यार बच्चों, मिलेगा 1
1 बच्चों यहाँ पर 3 और 3 बच्चों ये मिलेगा। देखिए बच्चों 3 के लेंगे क्या मिलेगा बच्चों, अप डाउन पूरा छोड़े हैं और ये पूरा छोड़े हैं तो 1 3 1 3 ये मिला आपको ना। ओके बच्चों चलिए इतना क्लियर आपको है। अब मेरे प्यारे बच्चों लास्ट आपका बचा है, लास्ट लिख दीजिए ठीक है ना, कैसे करते हैं। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों मैं 1 को लूँगा, जब बच्चों 1 को लूँगा तो क्या करूँ बच्चों, देखिए इसी बस इसको अप ले लीजिए पूरा बच्चों, अप पूरा छोड़िए, बच्चा लेफ्ट वाला छोड़िए, ऐसे छोड़ दीजिए ठीक ना। यानी कि लेफ्ट वाला छोड़िए बच्चों, अप वाला छोड़ दीजिए, ऐसे पूरा छोड़ना आपको है अप डाउन बच्चों, यानी ये अप डाउन पूरा छोड़ दीजिए, लेफ्ट छोड़ दीजिए ठीक है। तो क्या मिलेगा 3 4 3 3 मिलेगा, यहाँ मिलेगा आपको 3 4 फिर मिलेगा यहाँ पर आपका 3 3 क्लियर इतना है। ओके देखिए जब इस बच्चों इस जो 1 को बच्चों ब्रैकेट में किए हैं तो क्या इसको अप वाला छोड़ दीजिए पूरा, लेफ्ट वाला छोड़ दीजिए, जब ये पूरा छूटेगा और ये पूरा छूटेगा बच्चों तो क्या मिलेगा 3 4 3 3 मिलेगा, ये मिलेगा ना। ओके बच्चों चला आगे थोड़ा सा बढ़ते देखिए। अब जब इसे लेंगे तो क्या होगा बच्चों, देखिए इसके अप वाला छोड़िए बच्चों, इसको ऊपर वाला छोड़ दीजिए पूरा और लेफ्ट वाला छोड़ दीजिए ठीक ना। जब इसको ऊपर वाला छोड़ लेफ्ट वाला छोड़ेंगे क्या मिलेगा 1 1 3 4 मिलेगा, 3 3 मिलेगा ठीक है। लिखिए 1 और बच्चे मिलेगा 1, देखिए 1 1 मिला है और 3 3 मिला है ठीक है। ओके चलिए इतना क्लियर आपका ना बच्चों। आइए थोड़ा सा लास्ट देखिए, लास्ट यही बचा आपका है 4 वाला आपका लेंगे तो बच्चों देखिए इसके लेफ्ट ऊपर और डाउन छोड़ दीजिए बच्चों, लेफ्ट छोड़ दीजिए ठीक ना, यानी कि ऊपर वाला छोड़ दीजिए पूरा, लेफ्ट राइट छोड़ दीजिए, ऐसे आपका तो क्या मिल रहा है आपका 1 1 3 4 मिलेगा, क्या मिलेगा 1 1 और प्यारे बच्चों यहाँ मिलेगा कितना आपका, यहाँ मिलेगा आपको 3 और 4 मिल जाएगा। इतना आप बच्चों आप लोग कर लिए ना, समझे सवाल कुछ नहीं आपका है, पूरा आप सॉल्व कर लेंगे ठीक है, बस यही मेन था आपका ठीक है। चलिए अब देखिए आपको हम सिखाएं बच्चों गुणा कैसे करना है, पहले गुणा आपको ऐसे करना है ठीक है, और सेकेंड गुणा आपको ऐसे करना है, इतना क्लियर कर दीजिए आप बस सवाल सोल्व कर लेंगे। चलिए देखिए तो यहाँ लिखिए सी इक्वल टू ठीक है ना। ओके बच्चों थोड़ा सा ब्रेकेट आप छोटा कर लीजिए, ब्रेकेट छोटा हो सकता है आपका ठीक है ना, अब कुछ ज्यादा हार्ड नहीं है आपका। चलिए अब देखिए कैसे करने वाले हैं बच्चों। अब देखिए प्यारे बच्चों पहला गुणा हमको ऐसे करना है, तो चलो पहला गुणा ऐसे कर लेते हैं, कोई बात नहीं है कर लेते हैं पहला गुणा। देखिए तो बस 4 चौक हो जाएगा आपका 16 बच्चों ठीक है, 4 चौक हो जाएगा 16 आपका, देखिए बाहर प्लस दिया है, प्लस बाहर लगा लीजिए, ब्रैकेट लगाइए, देखिए 4 चौक हो जाएगा 16, लिख दीजिए 16 लगाइए बच्चों माइनस, फिर 3 तिली के 9 बच्चों, यहाँ पे हो जाएगा आपका 9 ठीक है, क्लियर इतना है। ओके बच्चों अब देखिए यहाँ दिया माइनस, तो बच्चों यहाँ लगा लीजिए माइनस, ब्रैकेट लगाइए, देखिए पहले गुणा आपको ऐसे करना है, चलिए गुणा कर लीजिए, 4 एकम 4, यहाँ पे होगा आपका 4 हो जाएगा, फिर एक से गुणा करें 3 में तो 3 एकम 3 होगा, यहाँ मिलेगा जस्ट आपको -3 ठीक है। ओके बच्चों फार्मूले माइनस होता है याद रखिएगा ठीक है ना। चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे बच्चों, देखिए यहाँ दिया प्लस आपका तो हम यहाँ पे लगाएंगे प्लस, ब्रैकेट लगाइए, देखिए पहले गुणा आपको ऐसे करना है कर लीजिए। चलिए बच्चों एक से गुणा करें 3 में तो 3 एकम होगा 3, तो ऐसे लगाइए 3 माइनस लगा लीजिए ठीक है, एक से गुणा करेंगे 4 में तो 4 एकम 4 हो जाएगा, यहाँ पे बच्चों हो जाएगा आपका 4 ठीक है। अब ब्रैकेट लगा लीजिए, इसको ब्रैकेट बंद कर लीजिए ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा बच्चों आगे बढ़ते हैं, आइए देखिए अब देखिए गुणा पहले ऐसे इसमें करेंगे हम लोग। चलिए तो 3 चौक को 12 बच्चों, देखिए पहले बाहर लगा माइनस, तो यहाँ माइनस लगा लीजिए बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है, 3 चौक को 12 यहाँ मिलेगा आपको 12 लगा लीजिए माइनस, फिर तितली के 9 बच्चों, यहाँ मिलेगा आपको 9 ठीक है, क्लियर आगे बढ़िए, प्लस यहाँ दिया यहाँ लगा लीजिए बच्चों प्लस, ब्रैकेट में आइए, देखिए पहले गुणा हमको ऐसे करना है तो 4 एकम 4 हो जाएगा आपका, ओके फिर लगा लीजिए माइनस, 3 एकम 3 यहाँ बाबूलो हो जाएगा आपका 3 ठीक है। उसके बाद लगा लीजिए माइनस, ब्रैकेट में आ जाइए, देखिए एक से पहले गुणा हमको ऐसे करना है तो 3 एकम 3 लगा लीजिए माइनस, एक से गुणा करें 3 में तो 3 एकम 3 हो जाएगा, क्लियर था ओके। और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, फिर देखिए इस वाले में आइए तो बच्चों देखिए यहाँ पर दिया प्लस, तो हम लोग यहाँ पर लगा लेंगे प्लस, ब्रैकेट में आइए, देखिए पहले गुणा हमको ऐसे करना है, तितली के 9 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका 9, अब लगा लीजिए माइनस, 3 चौक को 12 यहाँ पर हो जाएगा आपका 12, ब्रैकेट बंद कर लीजिए, फिर देखिए यहाँ आगे लगा माइनस, तो हम लगा लेंगे माइनस, ब्रैकेट में आइए, देखिए तो 3 एकम कितना, फिर गुणा करिए 3 एकम 3 हो जाएगा यहाँ पर आपका ठीक है, लगा लीजिए माइनस, फिर 3 एकम 3 हो जाएगा यहाँ पर आपका ओके। चलिए अब देखिए यहाँ पर दिया प्लस, तो हम लोग यहाँ पर लगाएंगे प्लस, ब्रैकेट में थोड़ा सा आ जाइए। अब देखिए पहले गुणा हमको ऐसे करना है तो 4 एकम 4 हो जाएगा आपका, अब लगा लीजिए माइनस, फिर 3 एकम 3 बाबू लोग यहाँ पर हो जाएगा आपका 3 ठीक है ना ओके। अब चलिए हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इतना तो हो गया आपका ना ठीक है बच्चों, यहाँ पर सी लगाइए इक्वल टू करिए, देखिए ध्यान से भाई 16 में से जाएगा बच्चों 9, तो यहाँ पर आपका बचेगा 7, 7 बचेगा आपका, प्लस में यहाँ पर आपका 7 आएगा बच्चों, 7 लिख दीजिए जेम करते हो ओके। अब देखिए 4 में से घटेगा 3 तो बच्चों प्लस में 1 आएगा, लेकिन बाहर माइनस है तो यहाँ माइनस में 1 लग जाएगा ठीक है ओके। अब देखिए यहाँ पर 4 में से घटेगा 3 तो माइनस में 1 आएगा, लेकिन माइनस 1 से गुणा प्लस में करेंगे तो माइनस 1 ही मिलेगा आपको, क्लियर है ओके। अब देखिए बच्चों 12 में से घटेगा आपका 9 तो मिलेगा आपको प्लस में 3, प्लस 3 से गुणा करेंगे माइनस में तो यहाँ मिलेगा माइनस में आपका 3, क्लियर है आपका है ना ओके। अब देखिए 4 में से घटेगा 3 तो 1 मिलेगा, 1 से प्लस में गुणा करेंगे 1 ही मिलेगा, प्लस में 1 आएगा ओके। चलिए अब बच्चों 3 से 3 बच्चों माइनस से बच्चों प्लस से, माइनस से घट जाएगा 0 आएगा पूरा, प्यारे बच्चों पूरा यहाँ पर 0 मिल जाएगा ठीक है ना ओके। अब देखिए यहाँ पर 9 में से घटेगा बच्चों -12, 12 निकालना आपको ठीक माइनस में करना है, तो बढ़ांक माइनस में है तो यहाँ पर घट के बच्चों -3 आएगा, -3 प्लस तो -3 ही मिलेगा, यहाँ पर कितना मिलेगा -3 मिलेगा ठीक है ना ओके। देखिए प्लस में 3 है -3 है, दोनों घटेगा तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 0 बच्चों ठीक है ना ओके।
बच्चों 4 में से घटेगा 3 तो यहाँ प्लस में आपका 1 मिलेगा। इतना आपको है ना? ओके बच्चों, इतना है आपका ना, ठीक है। अब कुछ नहीं है बच्चों, मैं यहाँ क्या करने वाला, आप देखिए इतना कर लिया आप लोग ना। ओके, अब देखिए बच्चों हम निकालेंगे सी का, निकालेंगे बस ट्रांसपोज निकालिए जो, ठीक है। सी का निकालिए, परिवर्त निकालिए बच्चों, सी का परिवर्त निकालते देखिए। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर निकालेंगे हम सी का परिवर्त, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते बच्चों क्या बोलते हैं, इसी कहते हैं प्यारे बच्चों हम लोग एड ज्वाइंट कहते हैं, ठीक है ना। एड ज्वाइंट बच्चों इसी कहेंगे, ठीक है। एडज्वाइंट ऑफ ए, क्लियर इतना है, ठीक है बच्चों। देखिए बच्चों सी का निकालने में परिवर्त, इसी को एडजॉइंट ऑफ ए कहिए बच्चों। चलिए बच्चों सी का परिवर्त निकालेंगे तो क्या करते हैं बच्चों, ध्यान दीजिएगा। जब सी का परिवर्त निकालेंगे तो बच्चों देखिए बच्चों, पंक्ति को बच्चों है ना, पंक्ति को स्तंभ में चेंज कर दीजिए, पंक्ति को चेंज कर स्तंभ में करिए। तो 7 है तो पहले लिखिए 7, उसके बाद दिया -1 बच्चों, फिर लिखिए -1 नीचे -1 बच्चों। हमने क्या किया, पंक्ति को स्तंभ में चेंज कर दिया ना, ठीक है। अब बच्चों देखिए यहाँ दिया -3 1 0, तो प्यारे बच्चों यहाँ दिया -3 1 0 1 0, फिर दिया कितना आपका -3 0 1, यहाँ लिखेंगे -3 0 फिर 1। इतना हो गया बाबू लोग, ओके। अब देखिए ध्यान से बच्चों, एडजॉइंट भी मिल गया आपको ना। फिर सुनिए देखिए, हम आपको क्या क्या सिखाते बच्चों, देखिए आपको निकालना साड़ी ए का मान निकालना था और साथ में एडजॉइंट ए निकालना था। तो आप तो दोनों निकाल दिए यहाँ पर ना, दोनों फाइंड कर लिए, बस आपको ला के इसी में रखना है, ठीक है ना, रखना है। तो आए देखिए ध्यान से, तो यहाँ कर लीजिए। तो हम लोग क्या फाइंड करना है बच्चों, हम लोग को फाइंड करना है ए इनवर्स इक्वल टू कितना होता है, तो 1/साड़ी ए होता है आपका, ठीक है। उसके बाद बच्चों देखिए ध्यान से, यहाँ पर आपका इंटू यहाँ पर होगा आपका एडजॉइंट ऑफ, यहाँ पर होता है आपका ए, ठीक है। ओके, ला का मान इसमें रख दीजिए, आपका आंसर फाइंड हो जाएगा, बस कुछ नहीं करना है आपको। लास्ट सवाल चल रहा है बच्चों, देखिए ध्यान से आइए। तो मैं सिंपल से यहाँ लिखूंगा ए इनवर्स इक्वल टू कर लीजिए, देखिए 1/1 देखिए साड़ी ए का मान। तो प्यारे बच्चों देखिए साड़ी ए का मान कितना निकाले थे हम लोग। तो प्यारे बच्चों मैं आपको दिखा दूं, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। यहाँ पर साड़ी ए का मान कितना आया था, साड़ी बच्चों ए यही था आपका, ठीक है ना। देखिए साड़ी आपका यही था, ठीक है ना। साड़ी ए का मान कितना फाइंड किए थे आप, यहाँ पर 1 फाइंड किए थे, 1 फाइंड किए थे साड़ी ए का मान। चलिए बच्चों साड़ी ए का मान यहाँ पर 1 रख दीजिए। एडजॉइंट बच्चों देखिए, एडजॉइंट ऑफ ए का मान कितना है, ये तो निकाले आप, है ठीक है ना। इसी को लाकर यहाँ पर रख दीजिए। देखिए तो यहाँ पर कितना रखेंगे, तो 7 है -1 है -1, ठीक है। उसके बाद कितना है -3 है 1 है 0 है, फिर यहाँ -3 है 0 है 1 है आपका, ठीक है। तो क्लियर इतना है, ओके बच्चों। अब देखिए थोड़ा ध्यान से समझिए कि ए इनवर्स अगर निकालेंगे, ठीक है, तो बच्चों 1 से 1 भाग 1 ही मिलेगा, 1 से गुणा करेंगे तो पूरा पद यही मिलने वाला है, ठीक है। इसको लिख दीजिए, हम करते हो ये होगा 7 -3 नीचे कितना -1 है, -1 है बच्चों, 1 0 फिर 0 1 है, इसको जम तो कॉपी कर लीजिए। और यही प्यारे बच्चों आपका आंसर होगा, कुछ नहीं था। प्रश्न आपका बहुत आसान था, बस लॉन्ग प्रश्न था लेकिन कुछ दम नहीं था। देखिए मैं कैसे किया हूँ, फिर समझा दूं। देखिए बच्चों सबसे पहले देखिए बच्चों, यहाँ पर ए दिया था ना, हमने ए का बच्चों सबसे पहले निकाले हैं साड़ी, सिर्फ साड़ी निकल गया आपका, ठीक है ना। बस ए का मान साड़ी निकाल चुके हैं। निकालने के बाद बच्चों हम लोग ए इनवर्स संभव हो चुका है, हम लोग ए इनवर्स निकालना संभव है था। तो हम लोग जानते हैं कि इनवर्स बराबर इतना फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले साड़ी ए का मान निकाल लिए हैं। देखिए साड़ी ए का मान निकाले हैं, उसके बाद प्यारे बच्चों हम लोग एडजॉइंट ऑफ ए निकाले। लेकिन एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के बच्चों हम लोग क्या करना पड़ेगा, ध्यान दीजिए बच्चों, आपको सबसे पहले ए का सखंड निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले क्या किए हैं, ए का सखंड निकाल लिए हैं। देखिए निकालने का विधि आपको जस्ट सिखाया भैया बच्चों। ए का सखंड निकालने के बाद देखिए इतना सी क्या था बच्चों, ए का सखंड था, ठीक है। लेकिन हम लोग को सी का निकालेंगे ट्रांसपोज बच्चों, जिसको बोलते हैं परिवर्त। जब सी का परिवर्त निकालेंगे तो उसी को तो कहते हैं हम लोग एडजॉइंट ऑफ ए। तो हम लोग यहाँ पर सी का जो प्रवर्त था, चाहे सी का परिवर्त कहो चाहे एडजॉइंट ऑफ ए कहिए, दोनों बात एक ही है। जब हम एडजॉइंट ऑफ ए निकालते तो क्या करते हैं, फिर सुनिए ध्यान से। तो बच्चों जॉइंट ऑफ ए निकालने क्या कर बच्चों, देखिए पंक्ति को बच्चों क्या किया, यहाँ पर स्तंभों में चेंज कर दिए, पंक्ति को स्तंभ में चेंज कर दिए बच्चों। स्तंभ में जब चेंज हो गया आपका, तो सिंपल सी बात है बच्चों, एडजॉइंट ऑफ ए मिल गया है। हम लोग जानते थे कि इनवर्स बराबर 1/साड़ी ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए होता है। हम लोग इसी में लाकर मान को रख दिए हैं बच्चों। देखिए यहाँ पर साड़ी ए का मान रख दिए 1 होता है, और एडजॉइंट ऑफ ए का मान अभी निकाले रख दिए यहाँ पर, जो कहते हैं यहाँ पर आंसर फाइंड हो चुका है, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों पहला प्रश्न आपका समाप्त हुआ। अब हम लोग देखेंगे सेकंड प्रश्न। सेकंड प्रश्न भी बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है। चलो देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर सेकंड शो कर रहा है आपका, जो एग्जाम के लिए काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है आपका। देखिए बोर्ड एग्जाम 2015 में बच्चों, 16 में आपका, 17 में, 19 में, 20 में आपका, 2022 23 में बच्चों लगातार पूछा गया। बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट देखिए बच्चों, और आपका 5 से लेकर बच्चों 8 मार्क्स पक्का कर लीजिए, ठीक है। देखिए प्रश्न यहाँ पर बच्चों इतना गिवन आपका है, और इसे क्या करना है बच्चों, देखिए निम्नलिखित समीकरणों को आव्यूह विधि से बच्चों हल करना है। ये समीकरण जो गिवन है आपका, इसको क्या करना है बच्चों, आव्यूह विधि से इसको हल करना है। चलिए हम लोग आव्यूह विधि से सॉल्व कर लेते हैं। देखिए बच्चों सबसे पहले हम लोग यहाँ लिख देंगे हल, ठीक है बच्चों, यहाँ पर हल लिख देंगे, ओके ठीक है बच्चों, हल लिख देंगे यहाँ पर, ओके। अब देखिए बच्चों सबसे पहले बच्चों जो दिया ना, उसको बच्चों कुछ मानना पड़ेगा। देखिए क्या मानना पड़ेगा, पहले बच्चों ध्यान दीजिए, सवाल को हल करने के लिए मानना पड़ता है, मानना पड़ेगा तभी हल हो पाएगा आपका, ओके। देखिए बच्चों ये जो दिया वैल्यू ना बच्चों, देखिए इसमें अगर हम बात करें बच्चों ए का मान कितना होगा, तो प्यारे बच्चों अगर मैं बोलूं कि ए का मान कितना होगा, ध्यान दीजिएगा,
तो बच्चों ए का मान ना देखिए बच्चों, जो गुणांक होते हैं ना उस गुणांकों को लिखते हैं, जैसे एक्स का गुणांक है, वाई का गुणांक है, बच्चों जेड का गुणांक है, गुणांकों को लिख दीजिए, वही आपका ए का मान होगा। देखिए कैसे करते हैं आइए बता रहे हैं आपको। देखिए बच्चों एक्स का गुणांक कितना यहाँ पर दिया है, एक्स का गुणांक बच्चों यहाँ पर दिया है 3, तो बच्चों एक्स का गुणांक यहाँ लिख दीजिए 3। फिर नीचे आइए, देखिए एक्स का गुणांक यहाँ कितना दिया है 2 दिया है, तो बच्चों एक्स का गुणांक यहाँ पर 2 लिख दीजिए। फिर नीचे आइए, देखिए एक्स का गुणांक यहाँ पर दिया है 4, बच्चों यहाँ पर लिख दीजिए 4। बस क्लियर तो हो गया ना। ओके बच्चों सेम से वाई वाला आ जाइए, बच्चों वाई गुणांक दिया -2, तो बच्चों यहाँ लिख दीजिए -2। वाई गुणांक यहाँ पर कुछ नहीं तो एक मान लीजिए, यहाँ पर प्लस में बच्चों एक मान लीजिए, ठीक है। वाई गुणांक यहाँ -3 है बच्चों, तो -3 लिखिए। बच्चों ध्यान दीजिएगा चिन्ह को लेकर लिखना आपको, चिन्ह अगर माइनस में लेके लिखिए, प्लस में है तो कोई बात नहीं है। चलिए बड़े देखिए जेड का गुणांक कितना है 3 है बच्चों, यहाँ लिख दीजिए 3, ठीक है। यहाँ जेड का गुणांक कुछ नहीं बच्चों एक मान लीजिए, एक है लेकिन बच्चों माइनस में लेना पड़ेगा क्योंकि यहाँ -1 लेना पड़ेगा, ठीक है। ओके यहाँ पर जेड का गुणांक कितना है 2 है बच्चों, तो यहाँ लिख दीजिए 2। तो प्यारे बच्चों यहाँ से हम लोग क्या किए, ए का मान यहाँ पर निकाल लिए, क्लियर इतना है। ओके बच्चों थोड़ा सा यहाँ पर कॉमा लगाइए। अब देखिए अगर मैं बोलूं यहाँ पर कि बी का मान, बच्चों बी का मान कितना आएगा, तो बच्चों ध्यान दीजिएगा बी का जो अगर मान बात करते हैं, देखिए चीज दिया होता है बाहर आपका ना बच्चों, जो बाहर दिया आपका है बाहर वही आपका होता है बी का मान। तो देखिए 8 1 4 बच्चों क्या करेंगे 8 1 4 बच्चों यही क्या आपका है, तो प्यारे बच्चों यही आपका बी का मान, ठीक है। थोड़ा सा कॉमा करिए। अब देखिए अगर मैं बच्चों पूछूं कि जेड का मान इसमें क्या होगा, तो प्यारे बच्चों जेड का मान कुछ नहीं आपका है, जो अवयव दिए हैं, जैसे देखिए आपका एक्स वाई जेड बच्चों यही दिया आपका है ना, तो एक्स वाई में आपका समीकरण आपका है, तो एक्स वाई जेड लिख दीजिए, कुछ नहीं करना आपको। देखिए यहाँ लिखेंगे आप एक्स, लिख देंगे वाई, फिर यहाँ लिख देंगे जेड बच्चों, ठीक है। ये सही बस करना आपको है, कुछ नहीं करना था बच्चों। आपको भी सिखाएं कि ए का कैसे निकालना है, बी का कैसे निकालना है, एक्स का निकालना है बच्चों, इससे कर लीजिए आप। ओके आप देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, तो जो देखिए तो आपको समीकरण क्या मतलब है बच्चों, इसके लिए समीकरण आपको क्या फाइंड करना होता है बच्चों। हम जानते हैं कि जब इतना हो गया ना, तो ए एक्स इक्वल टू प्यारे बच्चों इतना होता आपका है बी, कितना होता है प्यारे बच्चों आप लोग बी होता है, ठीक है। तो हम लोग ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, जब इतना होता है ना, तो यहाँ से हम बात करें एक्स का मान कितना होगा, तो एक्स का मान कितना निकालेंगे, तो बच्चों ए इंटू में एक उधर भेजेंगे तो क्या होगा बच्चों, देखिए एक्स का मान निकालना चाहेंगे तो प्यारे बच्चों एक्स को यहाँ पे छोड़ दीजिए, ए को इधर भेजेंगे तो क्या होगा, तो प्यारे बच्चों ए हो जाएगा आपका ए इनवर्स में, ठीक है। यहाँ पे इंटू हो जाएगा आपका बी, क्लियर इतना है बच्चों। फिर सुन लीजिए यहाँ पे एक्स का मान निकालना है, एक्स को यहाँ पर छोड़ दीजिए, बस एक उधर भेज दीजिए, तो ए नीचे बच्चों इंटू में भाग में जाएगा बच्चों, तो भाग में से ऊपर ले आएंगे तो ए इनवर्स हो जाएगा। यानी कि प्यारे बच्चों इतना आपको समीकरण बन चुका है, ठीक है। यानी कि आपको प्यारे बच्चों इतना आपको फाइंड करना है, ठीक, इतना निकालना आपको है, तभी आपको लास्ट में क्या होगा प्यारे बच्चों, तभी आपको एक्स कॉमा वाई कॉमा क्या बचा जेड बच्चों, छोड़िए यहाँ पर जेड आपका इसका मान निकल पाएगा, ठीक है। और या बच्चों एग्जाम में तो बच्चों देखिए हम लोग को प्रश्न में ना हमको एक्स वाई जेड का मान ही फाइंड करना है, लेकिन कुछ तरीका से फाइंड करना है बच्चों। तरीका क्या है देखिए, यही तरीका ऐसे ऐसे करना पड़ेगा पूरा आपको, ठीक है। उसके बाद बच्चों हम लोग जानते हैं कि अगर ऐसा बन गया तो समीकरण क्या होता है एक्स बराबर बी, हमको एक्स का मान निकालना है तो क्या कर इंटू ए है ना, एक उधर भेज दीजिए तो इनवर्स में चला जाएगा आपका, इतना आ गया, ठीक है। अब बच्चों ध्यान ध्यान समझिएगा, देखिए आपको निकालना बच्चों इनवर्स, तो अभी इनवर्स निकालने का सिखाया आपको है, उसी तरह इनवर्स निकाल दीजिए, ला कर यही मानों को रख दीजिए, आपका आंसर सॉल्व हो जाएगा बच्चों। पहले आपको इनवर्स ही निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले बच्चों समीकरण इसको एक मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, इसको समीकरण एक मान लेंगे तो आपके लिए बेस्ट होगा बच्चों, समीकरण एक मान लीजिए आपके लिए बेस्ट होगा। चलिए अब देखिए कैसे करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग लिख देंगे यहाँ पर ए इनवर्स के लिए, क्या लिखेंगे बच्चों, तो लिख दीजिए ए इनवर्स के लिए बच्चों, इनवर्स के लिए आपको अब निकालना पड़ेगा, सब कुछ निकालना पड़ेगा बच्चों। पहले सारी ए का मान निकालना पड़ेगा, फिर एडजॉइंट निकालना पड़ेगा, तभी आपको इनवर्स फाइंड कर पाएंगे। बच्चों थोड़ा समझा दें आपको, देखिए प्यारे बच्चों अगर आप इनवर्स निकालना है तो ध्यान दीजिएगा बच्चों 1 बाई सारी ए बच्चों, सारी ए का मान निकालिए, साथ में प्यारे बच्चों आपका एडजॉइंट ए का भी मान आपको चाहिए, तभी आप निकाल पाएंगे इनवर्स आपका, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करें बच्चों, सारी ए का मान निकालेंगे, उसके बाद फिर एडजॉइंट ए निकालेंगे, क्लियर इतना है बच्चों। ओके देखिए बच्चों हम लोग जब इनवर्स निकाल साड़ी पर ए निकालते हैं, तो साड़ी यहाँ पे ए लिख दीजिए, ओके इक्वल टू करिए बच्चों। और देखिए यहाँ पर बच्चों जो एक अवयव दिया उसको साड़ी के अंदर लिख दीजिए, कितना दिया बच्चों 3 2 4, तो यहाँ लिख देंगे हम लोग 3, क्या लिखेंगे बच्चों 3 2, फिर यहाँ लिख देंगे 4। उसके बाद क्या दिया बच्चों आपके यहाँ दिया -2 1 -3, तो यहाँ दिया है -2 1 -3। इसको बच्चों और क्या दिया आगे आपको थोड़ा सा पढ़ते देखिए 3 -1 2, आगे दिया आपका है 3 -1 फिर 2 लिख दीजिए, इसको साड़ी के अंदर बच्चों बंद कर लीजिए। ओके इतना क्लियर आपको है। चलिए बच्चों अब हम लोग इसका साड़ी का मान निकाल, देखिए हम जानते हैं यहाँ प्लस होता है बाबू लोग, यहाँ माइनस, यहाँ पे होता है आपका प्लस, क्लियर इतना है, ठीक है। थोड़ा सा इक्वल टू करिए। अब देखिए क्या करने वाले हैं, आइए पहले यहाँ +3 लेंगे, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग +3 लेंगे, ब्रैकेट लगाइए। अब देखिए बच्चों जो प्लस को 3 को निकालना है तो क्या करते हैं, इसके बच्चे लेफ्ट राइट छोड़िए, बाकी जो बचेगा उसको ले दीजिए, इसको लेफ्ट राइट छोड़ रहे हैं बच्चों, अप डाउन छोड़ दीजिए पूरा, ठीक है ना। आपको सिखाएं बच्चों, जिसको ब्रैकेट बनाए ब्रैकेट बनाइए, इसके ऊपर वाला छोड़िए नीचे वाला छोड़िए, ठीक है ना। उसके लेफ्ट छोड़िए बच्चों, राइट वाला छोड़ दीजिए, उसको छोड़ दीजिए, जो बच रहा है उसको लेना आपको, ध्यान दीजिएगा इसी सीध में आपको जाना बस है। देखिए ये छोड़ दीजिए सामने वाला, ये नीचे वाला छोड़ दीजिए, बस क्या बच रहा है आपको, तो ये तो चारों बच रहा आपका है,
कितना 1 माइनस 3 माइनस 1 2 ये बचा, गुणा कर लीजिए। देखिए पहला गुणा आपको ऐसे करना है, ठीक है, पहला गुणा आपको इस ऊपर से नीचे करना है ऐसे। चलिए तो 1 से गुणा करिए 2 में, 2 1 कम 2 हो जाएगा बच्चों, यहाँ मिलेगा आपको 2। फार्मूले में होता है बच्चों आपका माइनस, ठीक है, क्या रखिएगा। चलिए अब माइनस 3 से गुणा करेंगे माइनस 1 में, 3 1 कम 3 बच्चों, प्लस में 3 आएगा तो यहाँ रखेंगे तो यहाँ प्लस में 3 मिलेगा। क्लियर इतना है? ओके बच्चों। अब देखिए यहाँ पर क्या है बच्चों, देखिए यहाँ माइनस है ना बच्चों, माइनस को बच्चों माइनस लेंगे तो क्या माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों यहाँ मिलेगा प्लस आपका 2, प्लस 2 क्यों मिला है, क्योंकि बच्चों देखिए रूल में होता है माइनस, यहाँ माइनस और ये पहले से माइनस यहाँ पर था तो माइनस माइनस हो गया यहाँ पर आपका प्लस में, ठीक है। ओके आगे बढ़िए। अब बच्चों देखिए जब 2 को लेंगे तो बच्चों क्या करना पड़ेगा, जब 2 को लेंगे तो ध्यान दीजिए इसके लेफ्ट राइट छूटेगा और नीचे वाला छूट जाएगा, ठीक है। क्या बचेगा, तो 2 4 और माइनस 1 2 बचेगा, यही बचेगा ना, ठीक है बच्चों। चलिए अब देखिए तो 2 से गुणा करें, 2 दूना के 4, पहले लेफ्ट ऐसे गुणा करते हैं ना, 2 दूना के 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4 लगा लीजिए माइनस, फिर 4 से गुणा करिए 1 में, 4 1 कम 4 बच्चों, यानी कि माइनस 4 1 कम 4 माइनस 4 आएगा, लेकिन माइनस 4 बच्चों इस आके प्लस कर देगा 4 को, ठीक है। चलिए ऐसे अब यहाँ लेंगे बच्चों हम लोग प्लस 3 में आ जाइए। देखिए अब प्लस 3 लेंगे बच्चों, क्या करेंगे इसको बच्चों लेंगे, प्लस 3 को जब लेंगे तो क्या करना पड़ेगा, देखिए बच्चों इसके लेफ्ट नीचे वाला छोड़िए और राइट में छोड़ दीजिए, ये बचेगा आपका 2 4 1 माइनस 3 बचेगा। चलिए गुणा कर लीजिए, 2 3 6 बच्चों, माइनस में आपको 6 आएगा, फिर 4 1 कम 4 बच्चों, यहाँ पर आपको माइनस लगा कर लिख लीजिए 4, ठीक है। ओके थोड़ा सा इसको हल करिए बच्चों, कितना आ रहा है देखिए, थोड़ा सा बच्चों इसको हल कर देखिए, पर 3 में से घटेगा बच्चों 2 तो माइनस में 1 आएगा, माइनस 1 से गुणा करेंगे 3 में तो बच्चों यहाँ मिलेगा आपको माइनस में 3, ठीक है ना। ओके बच्चों देखिए यहाँ प्लस में आपका 2 दिया है, प्लस प्लस लगा लीजिए, ठीक है। 4 4 8 होगा, 8 दूना का 16 बच्चों, प्लस में यहाँ मिलेगा आपको 16, ठीक है। यहाँ बच्चों प्लस से हम लोग यहाँ पर लगा लेंगे प्लस, देखिए बच्चों माइनस 4 और माइनस 6 माइनस 4 बच्चों माइनस 10 हो जाएगा, तो बच्चों माइनस 10 है ना, ठीक है बच्चों। बाहर आपको 3 3 लगा लीजिए, माइनस अंदर आपका 10 हो जाएगा, जोड़ेंगे तो थोड़ा सा आगे बढ़े बच्चों, क्या होने वाला आपका देखिए। तो बच्चों देखिए बच्चों यहाँ पर माइनस तो कितना आपका है बच्चों, माइनस 3 यहाँ पर है, तो कोई बच्चे ना यहाँ माइनस 3 लिख दीजिए बच्चों, प्लस में 16 16 लिख दीजिए यहाँ पर, ठीक है ना। प्लस बच्चों देखिए माइनस गुणा करेंगे प्लस में तो बच्चों माइनस हो जाएगा, 10 तियाएं 30 हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर हो जाएगा आपका 30। अब प्यारे बच्चों अगर इसको हल करेंगे आप, ठीक है, इसको हल करेंगे कितना मिलेगा देखिए ध्यान से, आइए बच्चों देखिए बच्चों 16 बच्चों 30 में जोड़ेंगे 3 बच्चों, माइनस माइनस समान चिन्ह जुड़ते हैं तो माइनस 30 और माइनस 3 और बच्चों दोनों जुड़ जाएगा, माइनस 33 हो जाएगा। 33 में से पहले जब 16 घटाएंगे कितना मिलेगा, तो प्यारे बच्चों यहाँ मिल जाएगा कितना आपका, यहाँ मिल जाएगा आपको अगर घटाएंगे अगर हम लोग, ठीक है बच्चों, यहाँ मिल जाएगा आपको माइनस में आ जाएगा आपका 17, ठीक है। याद रखिएगा बच्चों, सुनिए फिर सुनिए, अगर माइनस 30 और माइनस 3 ये हो जाएगा माइनस आपका 33, इसमें से प्यारे बच्चों आप घटाएंगे अगर 16 तो प्यारे बच्चों मिलेगा आपको माइनस में 17, इतना याद रहना चाहिए आपको, ठीक है। चलिए ओके देखिए बच्चों हम लोग का ये जो है ना बच्चों, साड़ी ए का मान क्या बच्चों, 0 के बराबर आपका नहीं आया है, अतः हम कह सकते हैं प्यारे बच्चों, अतः यहाँ पर कह सकते हैं कि ए इनवर्स संभव है बच्चों, क्या है, ए इनवर्स संभव है बच्चों, इनवर्स संभव है आपका ना, ठीक है बच्चों, कोई बात नहीं है, हम लोग इनवर्स निकाल सकते हैं, ठीक है ना। ओके अब देखिए अब बच्चों हम लोग क्या करेंगे, ए का सहखंड निकालेंगे, क्या निकालेंगे बच्चों, ए का सहखंड निकालिए, तो लिख लीजिए यहाँ पर ए का बच्चों क्या लिखेंगे हम लोग, ए का सहखंड लिख दीजिए, ए का सहखंड डैश करिए बच्चों, एक सहखंड निकालेंगे। देखिए सवाल को कैसे सॉल्व करते हैं बच्चों, कुछ नहीं आपका है, हम लोग एक सहखंड फाइंड करेंगे, उसके बाद बच्चों हम लोग एडजॉइंट ऑफ ए मिल जाएगा। देखिए ध्यान से बच्चों, जब एक सहखंड फाइंड कर रहे थे इसके लिए क्या सिखाए थे आपको, देखिए बच्चों सबसे पहले यहाँ आप लगा लीजिए, बड़ा सा लगाइए बच्चों ब्रेकेट, बच्चों बड़ा ब्रेकेट लगाना पड़ेगा आपको तभी लग पाएगा सवाल आपका, बड़ा सा ब्रेकेट लगा लीजिए बच्चों यहाँ पर आपका, ओके ठीक है। देखिए ध्यान से अब फिर प्यारे बच्चों इसको बड़ा ब्रेकेट लगा लीजिए और बच्चों बाहर क्या है सी का मान लीजिए, सी इक्वल टू इसको पूरा मान लीजिए, ठीक है। अब देखिए प्यारे बच्चों आपको ट्रिक क्या सिखाया था, देखिए बच्चों ऐसे एक बच्चों देखिए एक बॉक्स यहाँ बन गया आपका, फिर बच्चों एक बॉक्स यहाँ बना लीजिए और मेरे पास बच्चों एक बॉक्स यहाँ बन गया आपका, 3 बॉक्स बन गया बच्चों, 1 2 3 बॉक्स बन गया, ठीक है ओके। फिर बच्चों नीचे एकदम इस तरह से बनाना है 3 बॉक्स आपको, देखिए बच्चों एक बॉक्स यहाँ बना, एक बॉक्स यहाँ पर बच्चों ये हो गया आपका 2 बॉक्स, ठीक है बच्चों, ये हो गया पूरा पूरा बच्चों हो गया आपका 3 बॉक्स, ठीक है ना। ओके बच्चों 3 बॉक्स हो गया आपका, ठीक है। अब देखिए चलिए बच्चों और देखिए और बना 3 बॉक्स बना लीजिए, एक ठीक है, यहाँ बनाइए 2 बॉक्स, यहाँ बना लीजिए आप 3 बॉक्स, क्लियर इतना है ओके बच्चों। उसके बाद हम आपको सिखाए थे बच्चों, क्या सिखाए देखिए, यहाँ होता है आपका प्लस, ठीक है बच्चों, प्लस फिर यहाँ होगा आपका माइनस, फिर यहाँ होता है आपका प्लस, इतना कर लेना आपको, ठीक है ना ओके। देखिए उसके बाद बच्चों प्लस यहाँ पर है तो यहाँ लगा लीजिए माइनस बच्चों, फिर यहाँ पर लगा लीजिए प्लस, इस तरह से बच्चों ये माइनस है तो यहाँ पर आएगा प्लस, यहाँ प्लस है तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस आपका, सेम इस तरह से ये प्लस है तो ये हो जाएगा बच्चों आपका माइनस, ये माइनस है तो ये हो जाएगा आपका प्लस, क्लियर इतना है ओके बच्चों। चलिए अब चलिए मान को रखते हैं, देखिए कैसे, ध्यान से आइए, यही बच्चों सिखाना था आपको, मान को कैसे रखते हैं, देखिए ध्यान से। देखिए बच्चों मैं फिर सुनाऊं, देखो बच्चे अगर मान लीजिए 3 को निकालना बच्चों, यहाँ से निकालना है 3 के ऑब्जेक्ट को, तो क्या उसको छोड़ दीजिए बच्चों, छोड़ दीजिए क्या मिलेगा, देखिए ध्यान से बच्चों, जब इसको छोड़ेंगे अप डाउन को छोड़ेंगे बच्चों क्या मिलेगा, 1 माइनस 3 माइनस 1 और 2 बचेगा बच्चों। फिर देख लीजिए क्या बचेगा आपका, तो यहाँ बचेगा सॉरी बच्चों, यहाँ प्लस में 1 बचेगा आपका, प्लस में 1 माइनस में 3 माइनस में 1 फिर बचेगा आपका 2, कैसे बचा है पता आपको है, देखिए ध्यान से देखिए, हम लोग बच्चों निकाले 3 को तो बोले ना 3 के लेफ्ट और बचा डाउन वाला छोड़ दीजिएगा,
तो 1 -3 -1 और 2 बचा। ये तो बच्चा लिखे हैं इसी को, ठीक ना बच्चों। चलिए ओके, आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। देखिए देखिए बच्चों, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हम लोग निकालना है 2 को, निकालना है बच्चों। 2 को निकालना है तो क्या करें बताइए, 2 को निकालना है तो पीछे देखिए इसके लेफ्ट साइड छोड़िए, नीचे वाला छोड़िए, क्या मिलेगा 2 4 -1 2 बचेगा, ये बचेगा ना। चलिए 2 4 बच्चों लिख दीजिए यहाँ पर 2 4 फिर -1 2, यहाँ बचेगा -1 और फिर बचेगा आपका 2। क्लियर इतना है? ओके बच्चों, चलिए फिर थोड़ा आगे बढ़ते। देखिए हमको निकालना बच्चों 3 को, तो 3 को निकालना क्या करेंगे, 3 को बच्चों डाउन वाला छोड़िए, इसके लेफ्ट वाला छोड़ दीजिए, लेफ्ट छोड़िए डाउन छोड़िए, तो क्या होगा 2 4 1 -3। प्यारे बच्चे यहाँ मिलेगा आपको 2 4 1 -3, इतना मिल गया आपको। ठीक है बच्चों, चलिए अब देखिए हमको बच्चों निकालना है, यहाँ पर है 2 निकालना है बच्चों। जिसको निकालना है उसी को बस ध्यान दीजिए, बाकी ब्रैकेट सेकंड छोड़ दीजिए। जिसको निकालना है दिमाग उसी को बैठा लीजिए बस। चलिए 2 निकालना है ना। देखिए बच्चों इसके डाउन ऊपर वाला छोड़िए बच्चों, अप डाउन छोड़ दीजिए पूरा, लेफ्ट छोड़ दीजिए बच्चों। जब ये लेफ्ट छोड़ देंगे अप डाउन छोड़ देंगे, क्या मिलेगा आपको -2 -3 3 और 2 मिलेगा, ये मिलेगा ना। चलिए तो -2 -3 बच्चे क्या लिखेंगे यहाँ पर -2 -3 लिखिए। उसके बाद प्यारे बच्चे मिलेगा 3 और मिलेगा आपको 2। क्लियर इतना है? ओके बच्चों, चलिए अब देखिए आगे बढ़िए। बच्चों हम निकाल लिए इसे 2 को, अब निकालेंगे बच्चों, निकालेंगे 1 को। 1 को निकालेंगे क्या बच्चों, अप डाउन पूरा छोड़िए, यहाँ पर लेफ्ट छोड़िए पूरा ऐसे, ठीक ना बच्चे। अप डाउन छोड़ दीजिए पूरा, लेफ्ट छोड़ दिया ऐसे, तो क्या मिलेगा बच्चों, देखिए तो मिलेगा 3 4 3 2, ये मिलेगा ना। लिखिए बच्चों उसको, देखिए यहाँ मिलेगा आपको 3 4 फिर यहाँ मिलेगा आपको 3 2 बच्चों। चलिए आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। अब निकालिए बच्चों -1 को निकाल लीजिए। -1 को बच्चों निकालेंगे तो क्या करेंगे, ध्यान से बचिएगा बच्चों। -1 को छोड़ दीजिए, अप डाउन छोड़िए, लेफ्ट छोड़िए पूरा, क्या मिलेगा 3 4 -2 -3। प्यारे बच्चों यहाँ मिलेगा आपको 3 4 -2 -3 मिलेगा, ये मिलेगा ना। ओके बच्चों, चलिए आगे बढ़ते थोड़ा सा। देखिए अब निकालेंगे बच्चों, हम लोग निकालेंगे 4 को, तो क्या होगा बच्चों 4 के बच्चे देखिए पूरा अप डाउन पूरा छोड़िए, लेफ्ट छोड़ दीजिए पूरा, क्या मिलेगा आपको -2 1 3 -1। तो प्यारे बच्चों यहाँ मिलेगा आपको -2 1 3 -1 मिलेगा, ये मिलेगा ना। ओके बच्चों, चलिए अब नहीं बच्चों इसको -3 को ले लीजिए। जब -3 को बच्चों लेंगे क्या होगा बच्चों, ये पूरा आपका पूरा ऊपर छूट जाएगा, पूरा अप छूट जाएगा, पूरा बच्चों पूरा लेफ्ट साइड छूट जाएगा। ठीक है, तो क्या मिलेगा बच्चों, ये पूरा छूट जाएगा आपका। तो 3 2 3 -1। प्यारे बच्चों यहाँ मिलेगा आपको 3 2 3 -1 बच्चों, ये मिलेगा ना। ओके बच्चों, थोड़ा सा आगे बढ़ते देखिए। अब हम लोग बच्चों छोड़ने वाले हैं यहाँ पर 2 को छोड़ दीजिए। ठीक है, 2 को छोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए बच्चों अप डाउन पर छोड़िए, लेफ्ट छोड़ दीजिए, तो क्या मिलेगा 3 2 -2 1 मिलेगा ना। ठीक है, लिख दीजिए इसको 3 2 -2 1 बच्चों, ये मिलेगा। ठीक है, अब उसके बाद प्यारे बच्चों मैं सिखाया था कैसे करना आपको, चीज सिखाया था कैसे करना। देखिए बच्चों आगे जो इतना तो हो गया आपका, ठीक है, आगे थोड़ा सा हम बढ़ते। देखिए बच्चों यहाँ लिखिए सी इक्वल टू बच्चों करिए, ठीक है, इक्वल टू कर लीजिए। आइए देखिए ध्यान से बच्चों, यहाँ लगा लीजिए ब्रेकेट, और पहला गुणा बच्चों आपको ऐसे करना है, पहला गुणा सिखाया था ना। चलिए गुणा करिए बच्चों, देखिए प्लस लगाना बच्चों, यहाँ प्लस लगा लीजिएगा। चलिए ब्रेकेट लगाइए। अब देखिए पहला गुणा आपको ऐसे करना है, ऐसे बच्चों पहला गुणा आपको इस तरह से करना है। चलिए तो 1 से गुणा करिए 2 में, 2 1 कम 2, प्यारे बच्चों यहाँ मिलेगा आपको 2, लगा लीजिए माइनस बच्चों -3 का गुणा करेंगे -1 में तो प्लस में 3 आएगा बच्चों, यहाँ पे लिखिए प्लस में 3, तो -3 प्लस से था आपका, ठीक है ना। चलिए अब बच्चों यहाँ पे आगे दिया है माइनस, लगा लीजिए माइनस, ब्रैकेट में आइए। देखिए तो 2 दूना के 4 बच्चों, यहाँ पे हो जाएगा आपका 4, ठीक है। अब 4 से गुणा करेंगे 1 में तो 4 1 कम 4 बच्चों, माइनस में 4 आ जाएगा बच्चों। देखिए पहले से फॉर्मूले -4 था, लेकिन 4 1 कम 4 बच्चों, माइनस में 4 ही आया है, तो इसको प्लस का 4 कर देगा। ठीक है, ओके बच्चों आगे बढ़ते हैं। देखिए तो 2 3 6 बच्चों, देखिए पहले प्लस आ गया, प्लस लगा लीजिए, ठीक है ना। ओके चलिए तो 2 3 6 बच्चों, माइनस में आपका 6 आ गया। अब देखिए फॉर्मूले माइनस होता है, 4 1 कम 4 बच्चों, यहाँ लगा लीजिए 4, ब्रैकेट बंद करिए, आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों यहाँ दिया माइनस, लगा लीजिए माइनस, ब्रैकेट में बढ़िए। देखिए 2 3 2 दुना के 4 बच्चों, माइनस है ना, 2 दुना के 4 हो जाएगा बच्चों, माइनस में आपका 4 आ जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा कि बच्चों आगे माइनस है इसलिए -4 हुआ है। अब देखिए तितली के 9 बच्चों, माइनस में 9 आएगा, लेकिन पहले से -9 होता है तो उसको प्लस में 9 कर देगा। ठीक है, ओके बच्चों। अब देखिए यहाँ प्लस है तो हम लगाए प्लस लगा लेंगे, ब्रैकेट आइए। देखिए चलिए बच्चों 3 दूना के 6 बच्चों, यहाँ प्लस में 6 आएगा, माइनस लगा लीजिए, 4 3 12 बच्चों, यहाँ पर आपका आ जाएगा 12। ठीक है, ओके। अब देखिए यहाँ लगाया माइनस बच्चों, माइनस लगा लीजिए, ब्रैकेट में आइए। तितली के 9 बच्चों, कितना माइनस में आपका 9 आ जाएगा, ओके। और 4 दूना के 8 बच्चों, माइनस में 8 आएगा, लेकिन पहले से माइनस होता है तो प्लस में यहाँ पर 8 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ओके आगे देखिए माइनस 2 से गुणा करिए -1 में, 2 1 कम 2 बच्चों, तो यहाँ पे देखिए पहले से प्लस बाहर आपका है, लगा लीजिए ब्रैकेट में बाहर। ठीक है, तो माइनस से गुणा करेंगे बच्चों तो प्लस में 2 आएगा, ठीक है ना, प्लस में 2 क्योंकि माइनस प्लस प्लस होता है। अब देखिए 3 1 से गुणा करें, 3 1 कम 3 बच्चों, 3 आएगा, लेकिन माइनस में पहले से 3 होता है ना, सॉरी बच्चों माइनस से पहले से माइनस होता है, 3 1 कम 3 होगा। ठीक है, ओके, यहाँ लगा लीजिए माइनस, ब्रैकेट में आइए। देखिए गुणा करें 3 1 कम 3 बच्चों, माइनस में 3 आएगा। ठीक है, 2 3 6 बच्चों, फॉर्मूले में माइनस होता है, 2 3 6 कर लीजिए। ठीक है, आगे बढ़िए। यहाँ दिया प्लस बच्चों, प्लस लगा लीजिए, ब्रैकेट में आइए। 3 1 कम 3 बच्चों, यहाँ पर 3 रहेगा, माइनस कर लीजिए। 2 दूना का 4 बच्चों, माइनस में 4 आएगा, लेकिन यहाँ पर प्लस में 4 हो जाएगा क्योंकि पहले से माइनस था आपका। ब्रैकेट बंद करिए बच्चों। अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। अब देखिए सवाल हमको हल होने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, परेशान मत होइए। देखिए तो प्यारे बच्चों मैं यहाँ पर बोलूँ, देखिए यहाँ पर सी इक्वल टू कितना मिलेगा,
देखिए बच्चों थोड़ा सा अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे कितना मिलने वाला देखिए, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो बच्चों 3 में से बच्चों घटेगा 2 तो बच्चों माइनस में यहाँ पर 1 आएगा, आपका इधर रखिएगा -1 आएगा, ठीक है। अब देखिए और 4 में से बच्चों देखिए बच्चों ये माइनस है ना आपका, ठीक है 4 4 8 होगा बच्चों, यहाँ पर बाहर आपका -8 आ जाएगा, ठीक है ओके। पर देखिए बच्चों माइनस में 6 और माइनस में 4 बच्चों, ठीक है ना। देखिए बच्चों फिर सुन लीजिए, देखिए यहाँ पर देखिए बच्चों 4 4 8 यहाँ हुआ ना माइनस में, 4 4 प्लस में 8 तो बाहर -8 हो जाएगा, ठीक है ओके। चलिए अब देखिए बच्चों -6 और -4 बच्चों -10 हो जाएगा, और प्लस में 10 बच्चों -10 ही मिलेगा आपको, ओके। आगे बढ़ते हैं जी, देखिए माइनस में बच्चों बच्चों प्लस में 9 है और माइनस में 4 है, तो घटेगा बच्चों प्लस में 5 आएगा, प्लस 5 बच्चों लेकिन बाहर -5 हो जाएगा, ठीक है ओके। माइनस में बच्चों घटेगा 6 तो माइनस में 6 आएगा, बच्चों -6 लिख दीजिए। बच्चों 9 में से घटेगा बच्चों 8 तो माइनस में 1 आएगा, -1 और +1 हो जाएगा बच्चों आपका, ठीक है। चलिए बच्चों घटाना तो आपको आना चाहिए, इस तरह से ये सब कर लीजिएगा। पर 3 में से घटाएंगे 2 बच्चों तो माइनस में 1 आएगा, यहाँ -1 लिख दीजिएगा, ठीक है ओके। और 6 में से 6 और -3 बच्चों जुड़िए, -9 आ जाएगा, -9 और माइनस बच्चों प्लस में 9 हो जाएगा, ठीक है याद रखिएगा। चलिए बच्चों प्लस में 9 बस 3 और 4 बच्चों ये हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा, ठीक है ओके बच्चों। अब बच्चों हम लोग क्या करेंगे, ए का बच्चों निकाल ट्रांसपोज निकाल दीजिए, ए का ट्रांसपोज निकालिए, देखिए बच्चों तो बच्चों देखिए सी का ट्रांसपोज निकालिए, तो सी का ट्रांसपोज निकाले परिवर्त निकालेंगे, इसी को बोलते हैं हम लोग बच्चों हैं एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है ना। एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लीजिए बच्चों, एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे क्या करेंगे बच्चों, देखिए ध्यान से, तो बच्चों ये पंक्ति को स्तंभ में चेंज कर दीजिए, तो -1 हो जाएगा, -8 हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा माइनस में आपका 10 बच्चों। हम लोग पंक्ति को स्तंभ में चेंज कर दिए हैं, क्यों किए बच्चों, हम लोग इसी का निकाले हैं परिवर्त बच्चों। परिवर्त निकालते हैं तो क्या करते हैं, पंक्ति को स्तंभ में चेंज कर देते हैं, ठीक है ना, परिवर्त होता है, परिवर्त को हम लोग बोलते हैं एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है ओके। अब बच्चों यहाँ दिया -5 तो लिख दीजिए -5, फिर -6, फिर यहाँ पर दिया है बच्चों आपका 1, फिर देखिए -1 दिया है, -1 लिखिए, प्लस में 9 दिया है बच्चों आपका, फिर आपका दिया है 7, ठीक है। तो प्यारे बच्चों हमने क्या किया यहाँ पर, बच्चों हमने हमने यहाँ पर एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लिया ना, ठीक है बच्चों। तो अब देखिए प्यारे बच्चों अच्छी तरह से आइए आप, तो ये देखिए समीकरण यहाँ लिख दीजिए 1 से, समीकरण 1 से हम क्यों ऐसा कर रहे हैं बता रहे हैं आपको, देखिए समझाइए बच्चों। देखिए समीकरण 1 बच्चों देखिए इसको क्यों माने थे, देखिए बच्चों यहाँ पर x था आपका, a इनवर्स था बच्चों, यहाँ b था, ठीक ना। इसी को समीकरण 1 बच्चों माने थे ना, देखिए x बराबर a इनवर्स b, यही समीकरण 1 था ना, ठीक है बच्चों। इसी में लाकर बच्चों मान समीकरण 1 में रख दीजिए, देखिए कैसे रखते हैं आइए बच्चों, देखिए समझाते हैं आपको। देखिए तो प्यारे बच्चों समीकरण 1 क्या मिलेगा आपको, देखिए आइए बता रहे हैं आपको। देखिए बच्चों यहाँ लिख दीजिए x इक्वल टू, यहाँ पर होगा a इनवर्स बच्चों, यहाँ पर b लिख दीजिए, इतना आया क्लियर आपको, ओके बच्चों। अब देखिए x का मान बच्चों हम लोग कितना था, तो प्यारे बच्चों x का मान था हम लोग का x y और z था, ये था ना, ओके बच्चों। इक्वल टू करिए a इनवर्स, बच्चों जैसे इनवर्स देखिए बच्चों अभी तो निकाले यहाँ पर इनवर्स, आप लोग ये निकाले ना बच्चों आप लोग, ठीक है बच्चों। इनवर्स बच्चों नहीं निकालना नहीं हम लोग, इनवर्स बच्चों निकालना पड़ेगा, हम लोग इनवर्स निकाले कहाँ अभी हम लोग, ठीक है ना। सॉरी बच्चों इनवर्स निकाल लीजिए यहाँ पर, चूंकि देखिए फिर इनवर्स निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, चूंकि हम लोग जानते हैं कि ए इनवर्स बराबर कितना होता है प्यारे बच्चों, 1/√a होता है, ठीक है, इंटू एडजॉइंट बच्चों, एडजॉइंट ऑफ ए होता है बच्चों, ला के इसमें रखिए तो इनवर्स मिलेगा, ठीक है ना बच्चों। इनवर्स निकाल नहीं थे हम, डायरेक्ट समीकरण मान रख रहे थे बच्चों, कोई बात नहीं है, चलिए निकाल लेते, देखिए यहाँ से बच्चों, तो 1 बच्चों देखिए 8.5 का मान बच्चों, 8.5 का मान कितना निकाले थे हम लोग, देखिए यहाँ से निकाले थे हम लोग -17, कितना निकाले थे बच्चों, यहाँ निकाले थे -17, तो ला के रख दीजिए बच्चों, यहाँ पर रख देंगे हम लोग माइनस में 17 रख देंगे, ठीक है। यहाँ बच्चों -17 हो गया। अब देखिए बच्चों एडजॉइंट ए का मान, देखिए बच्चों एडजॉइंट ए का मान तो हम लोग जस्ट ए निकाले अभी ना बच्चों, ए निकाले ना हम लोग, कोई बात नहीं बच्चों, ला के एडजॉइंट ए का मान रखिए यहाँ पर, देखिए इंटू बट यहाँ पर एडजॉइंट ए रखिए मान, तो -1 -8 -10 बच्चों, फिर लिखेंगे यहाँ माइनस में 5 हो जाएगा, माइनस में 6, फिर 1 हो जाएगा बच्चों, फिर माइनस में 1, फिर 9, फिर 7 बच्चों, इतना हो गया आपका, ओके बच्चों। ये एडजॉइंट आपका ए का मान था, ठीक है ना, क्लियर इतना है, ओके बच्चों। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, देखिए समझाते हैं आपको। तो आइए देखिए बच्चों यहाँ पर रख लीजिए इनवर्स का मान बच्चों, इनवर्स का मान पर इतना गिवन है आपका, देख लीजिए इनवर्स का मान यहाँ पर, तो 1/में बच्चों हो जाएगा पूरा आपका, यहाँ हो जाएगा 17, ठीक है बच्चों, -17 आपका है ना, -17 बच्चों, ठीक है। यहाँ कर लीजिए ब्रेकेट में बच्चों, यहाँ -1 है आपका, -8 है बच्चों, माइनस में आपका 10 दिया आपका है, फिर -5 करिए, -6 है आपका, फिर 1 है आपका बाबू लोग, -1 9 7, ये क्या आपका, तो ये पूरा बच्चों आपका कितना है, पूरा ए इनवर्स का मान है, इंटू करिए बी का मान बच्चों, देखिए बी का मान कितना मिला था हम लोग को, आइए समझाते हैं आपको। देखिए प्यारे बच्चों बी का मान यहाँ पर देखिए, बी का मान हम लोग यही मिला था ना, बी का मान यहाँ पर लाकर रख दीजिए, ओके कुछ नहीं करना आपको। लिखिए 8 1 4 बच्चों, कितना बी का मान आपका, तो रखिए बच्चों यहाँ पर देखिए बी का मान कितना आपका मिलेगा, तो बी का मान मिला हमको है 8 1 और 4 बच्चों, ये किसका है, तो बच्चों बी का मान है, ठीक है, रखिए यहाँ पर लाकर। अब देखिए थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे हम लोग, तो बच्चों कुछ नहीं करना आपको है, एक्स सॉरी बच्चों यहाँ पर एक्स है, फिर वाई है, फिर जेड आपका है, ठीक है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इक्वल टू करिए, देखिए बच्चों वहां लिखे 1/में पूरा आप कितना है, माइनस में आपका 17 है, कोई बात नहीं है बच्चों, देखिए थोड़ा सा आगे बढ़िए, ऐसे लगा लीजिए। देखिए देखिए बच्चों हम लोग जानते हैं बच्चों, देखिए पहले पंक्ति का पहले स्तंभ में बच्चों, ठीक है, ऐसे गुणा करते हैं ना हम लोग, ये तरीका तो है हम लोग का, पता आप लोग अच्छी तरह से होगा, ठीक है ना। देखिए बच्चों पहली पंक्ति का क्या करते हैं, पहले पंक्ति का पहले स्तंभ में गुणा करते हैं, ऐसे करके, ऐसे गुणा करना पड़ेगा आपको, गुणा करके जोड़ना होता है बच्चों, देखिए कैसे करते हैं, आइए देखिए
देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपका -1 का गुणा करेंगे किसमें, 8 में, तो बच्चों -1 का गुणा करिए 8 में तो कितना हो जाएगा, -8 आएगा बच्चों, प्लस करिए, ठीक ओके। अब देखिए बच्चों -5 से गुणा करेंगे 1 में, तो बच्चों 5 से कम 5, लेकिन बच्चों माइनस में 5 आएगा, इतना याद रखिएगा, ओके ठीक है। अब देखिए बच्चों फिर प्लस लगा लीजिए, बच्चों हमेशा जोड़ना पड़ता है, याद रखिएगा। बच्चों -1 का गुणा करेंगे 4 में, तो बच्चों -4 आएगा आपका, याद रखिएगा -4 आ जाएगा, ठीक है ओके बच्चों। अब देखिए बच्चों पहली पंक्ति का पहले स्तंभ में गुणा कर दिया, अब उसे क्या करना है, दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ में गुणा करिए। दूसरी पंक्ति कितना दिया, -8 को गुणा करिए 8 में, तो 8 हो जाए 64 बच्चा, ये हो जाएगा माइनस में आपका 64, ठीक है ओके बच्चों। अब देखिए हम लोग लिखते हैं यहाँ पर प्लस, देखिए बच्चों -6 से गुणा करेंगे 1 में, तो बच्चों माइनस में आपका 6 आ जाएगा, ठीक है ओके लगा लीजिए। प्लस बच्चों 9 से गुणा करेंगे 4 में, तो 9 चौक हो जाएगा बच्चों आपका यहाँ पर कितना, 9 चौक हो जाएगा बच्चों आपका 36, ठीक है ना ओके बच्चों। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 10 से गुणा करेंगे 8 में, 10 8 80 बच्चों, यहाँ माइनस में आपका आ जाएगा 80, ठीक है ओके बच्चों। यहाँ लगा लीजिए प्लस, देखिए 1 से गुणा करेंगे 1 में, तो बच्चों 1 आएगा, बच्चों लगा लीजिए प्लस। 7 से गुणा करिए 4 में, 7 चौक 28 हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर आ जाएगा 28, ब्रैकेट बंद कर लीजिए बच्चों ओके। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग, आए हम लोग बच्चों सवाल अब लास्ट चल रहा है आपका, सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। बच्चों एक्स वाई यहाँ पर जेड रहेगा, ठीक है ना बच्चों, एक्स वाई जेड ऐसे ब्रैकेट में कर लीजिए ओके, इक्वल टू 1 बटे पूरा बच्चों, माइनस में आपका 17 यहाँ पर आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, सबको जोड़ लीजिए, देखो कितना आ रहा है बच्चों, देखिए आपका यहाँ बच्चों माइनस में 8 होगा आपका, प्लस माइनस छोड़ेंगे तो माइनस में 5 हो जाएगा, फिर बच्चों माइनस में आपका 4 हो जाएगा, फिर नीचे देखिए, नीचे बच्चों माइनस में आपका 64 है, फिर माइनस में यहाँ पर माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 6 आपका, प्लस में बच्चों यहाँ हो जाएगा 36 हो जाएगा, ठीक है। नीचे आइए, यहाँ बच्चों दिया आपका 80 प्लस 1 प्लस बच्चों यहाँ पर दिया आपका 28, ठीक है ओके बच्चों। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और देखिए क्या करने वाले हैं, बता रहे हैं आपको। देखिए बच्चों थोड़ा सा आप लिखिए, एक स्टेप और थोड़ा सा बढ़ दीजिए, कुछ नहीं करना है बच्चों। देखिए यहाँ पर लिखिए एक्स वाई जेड करिए बाबू लोग, कोई बात नहीं है, अपने से आगे स्टेप बढ़ते रहिए। 1 फिर यहाँ लिख दीजिए माइनस में आपका 17, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, देखिए बच्चों -8 -5 और 4 बच्चों, 8 5 13 4 17 हो जाएगा बच्चों, माइनस में ऊपर आपका आएगा 17। उसी प्रकार बच्चों अगर जोड़ेंगे 64 को -6 को 36 को बच्चों, तो पूरा आपका जोड़ घट के बच्चों आपका यहाँ पर आ जाएगा माइनस में आपका 34, ठीक है। सबको बाद जोड़ घटाएंगे 34 आ जाएगा। फिर देखिए बच्चों -80 1 28, अगर बच्चों सबको जोड़े घटाएंगे बच्चों, तो पूरा मिल जाएगा आपको, माइनस में बच्चों हो जाएगा आपका 51, इतना आपका आएगा, ठीक है ओके बच्चों। देखिए ध्यान से, यहाँ लिखेंगे एक्स वाई और बच्चों जेड रहेगा, ऐसे ब्रैकेट बना लीजिए। अब देखिए क्या करने वाले हैं बच्चों, देखिए अब क्या करना है बच्चों, देखिए 1 बच्चों 17 आपका बच्चों, इसमें बच्चों का इसमें भाग देना आपको। देखिए फिर देखिए यहाँ बच्चों देखिए दिया -17 आपका ना, तो बच्चों -17 में बच्चों क्या करना है, 1/17 से गुणा कर लीजिए, अंदर गुणा कर लीजिए, क्या करना है देखिए, तो -1/17 से गुणा करना है। देखिए बच्चों बच्चों हर एक पद में क्या करना है, 1/-17 से बच्चों क्या करना है, गुणा करना है, इसमें गुणा करना है, इसमें गुणा करना है, इसमें गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा बच्चों, देखिए बच्चों पहले में गुणा कर रहे हैं ना, देखिए 1/17 से -17 में गुणा कर रहे हैं, 17 17 कट गया आपका, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बच्चों। तो सिंपल से यहाँ पर कट पीट कितना आपका 1 तो मिलेगा बच्चों, सॉरी यहाँ प्लस में 1 मिलेगा, ठीक है बच्चों, प्लस में 1 मिलेगा। उससे का बच्चों देखिए आपको माइनस से माइनस बच्चों गुणा करेंगे, क्या होगा, माइनस में हट जाएगा आपका, 17 दूना का 34 बच्चों, यहाँ मिलेगा आपको 2 बच्चों, यहाँ माइनस माइनस बच्चों गुणा करेंगे तो हट जाएगा, प्लस हो जाएगा 7×51 बच्चों, यहाँ मिलेगा आपको 7×51, ठीक है ओके बच्चों। अब देखिए पर ध्यान दीजिए, जब ऐसे बराबर बच्चों होते हैं ना, तो क्या होता है बच्चों, देखिए एक्स का बच्चों 1 के बराबर हो जाएगा, यहाँ बच्चों एक्स बराबर हो जाएगा आपका 1, कॉमा करिए, वाई बच्चों हो जाएगा बराबर आपका 2, वाई बच्चों बराबर हो जाएगा 2 के, जेड बराबर बच्चों हो जाएगा आपका 3 के बच्चों, जेड बराबर हो जाएगा आपका 3 के। प्यारे बच्चों यही इसका आंसर होगा, ठीक है। प्यारे बच्चों प्रश्न आपका लॉन्ग था, मैं मान और लॉन्ग था बच्चों, लेकिन फिर भी एक बार प्रश्न को दोहरा कर देख लीजिए, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। नहीं क्लियर होगा बच्चों बताना, मैं फिर आपको बताऊंगा, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों इस पूरे बच्चों प्रश्न का मैं क्या करूंगा, इस वीडियो के बच्चों डिस्क्रिप्शन में मैं टेलीग्राम का लिंक दूंगा, और बच्चों वहां पर पीडीएफ पूरा दे दूंगा प्रश्नों को, ठीक है ना बच्चों, पूरा पीडीएफ इसको दे दूंगा मैं आपको, पीडीएफ अपना ले लीजिएगा, ठीक है। चलिए बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।